सब्सक्राइब कीजिए एसडीएम पब्लिक स्कूल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए। नमस्कार बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 5 का पाठ नंबर 16 पढ़ेंगे, जिसका नाम है होली, मजे की होली। तो बच्चों, हम इस पाठ में पढ़ेंगे कि हमें होली किस प्रकार और कैसे मनानी चाहिए। ओके, तो आइए आरंभ करते हैं। होली का त्योहार समीप था। बच्चों के मन में बड़ा उत्साह था। हालांकि होली आने में अभी 8-10 दिन बाकी थे, मगर बच्चों की टोली में अभी से हलचल शुरू हो गई थी। जैसे बच्चों, कोई भी त्योहार आता है तो आप लोग कुछ दिन पहले ही उसको मनाना स्टार्ट कर देते हैं, आरंभ कर देते हैं। राजू, टीना, असलम, सबा, चिंटू, चीनी सभी इसी उधेड़बुन में थे कि इस बार की होली को और मजेदार कैसे बनाया जाए। सभी को रंग, गुब्बारे, पिचकारी से खेलना बड़ा अच्छा लगता था। उन्होंने तय किया कि इस बार भी होली कुछ खास ही होनी चाहिए। तो बच्चे आपस में प्लान बना रहे थे, योजना बना रहे थे कि इस प्रकार की होली हम कुछ अनोखे तरीके से मनाएंगे। पर खास क्या करेंगे? राजू ने पूछा। इस बार ऐसे रंग लगाएंगे कि घिसते घिसते थक जाओ पर रंग छूटे नहीं, शबा शरारत के सुर में बोली। ठीक है, और वे सारे रंग हम सबसे पहले तुम्हारे ही चेहरे पर मल देंगे, चिंटू हंसते हुए बोला। ना बाबा, ऐसे रंग न लगाना। पिछली बार मेरे सारे शरीर पर दाने निकल आए थे, चीनी घबराकर बोली। चीनी का चेहरा देखकर सारे बच्चे खिलखिलाकर हंस पड़े। वैसे रंगों का विचार तो पुराना है, कुछ नया सोचें। किसी के ऐसा सुझाव ही सारे बच्चे जुट गए कुछ नया सोचने में, मगर बात कुछ बनी नहीं। तब बच्चों ने सोचा कि कुछ नया किया जाए, तो सभी बच्चे विचार करने लगे कि ऐसा हम क्या करें। क्यों न अध्यापिका जी से पूछा जाए, असलम ने कहा। तभी असलम बोला कि क्यों ना हम अपनी अध्यापिका से पूछें, भाई होली पे कुछ नया क्या किया जाए। उसकी बात से सभी सहमत हो गए। दूसरे दिन विद्यालय में आधी छुट्टी के समय सारे बच्चे अध्यापिका के पास पहुंचे। अध्यापिका जी, इस बार हम अलग तरीके से होली मनाना चाहते हैं, क्या आप हमारी मदद करेंगी? राजू ने निवेदन किया। तो बच्चों, अगले दिन जब आधी छुट्टी हुई तो सभी बच्चे उनके पास गए और राजू ने उनसे प्रार्थना की कि हम इस प्रकार कुछ नए तरीके से होली मनाना चाहते हैं, तो उसमें क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? अध्यापिका मुस्कुराकर बोली, होली यानी घिस घिस कर रंग लगाना और फिर रगड़ रगड़ कर उसे छुड़ाते रहना, और पानी भी तो कितना बर्बाद होता है। अध्यापिका की बात सुनकर बच्चे सोच में पड़ गए। अध्यापिका आगे बोली, क्यों ना इस बार ऐसे रंगों से होली खेली जाए जो त्वचा को नुकसान भी न पहुंचाए और पानी भी बच जाए। सभी ने सहमति से गर्दन हिलाई। फिर क्या था, अध्यापिका ने उन्हें प्राकृतिक रंग बनाने की विधि बताई। घर जाकर सभी ने अपनी अपनी गुल्लक टटोली। होली पर मम्मी पापा की ओर से मिलने वाले अतिरिक्त रुपयों का हिसाब लगाया और वे उछल पड़े। उनके जमा किए हुए रुपयों में वे पर्याप्त मात्रा में रंग बना सकते हैं। तो बच्चों, जब उनकी अध्यापिका ने कहा कि भाई इस बार हम प्राकृतिक रंगों से होली खेलेंगे और उनको बनाने का भी उनको तरीका बता दिया, तो सभी बच्चे अपने घर गए और उन्होंने अपनी जो गुल्लक होती छोटी सी जिसमें पैसे जमा करते हैं वो देखी, और उसके अलावा भी पैसे मिलते हैं मम्मी पापा से, तो सबका टोटल हिसाब लगाया। तो जब हिसाब लगाया तो वे उछल पड़े कि इतने में तो हम बहुत सारा रंग बना सकते हैं। अभी वे इस बात पर विचार
कर ही रहे थे कि असलम के मन में एक विचार कौंधा। वह बोला, एक बात तो बताओ, यदि हम 8-10 बच्चे प्राकृतिक रंगों से होली खेलेंगे तो भी उससे हम कितना पानी बचा पाएंगे? बाकी लोग तो पानी खर्च करेंगे ही। असलम की बात सुनकर सभी बच्चे चिंता में पड़ गए। अब सभी सोचने लगे असलम की बात को सुनकर, भाई अगर हम 8-10 बच्चे प्राकृतिक रंगों से होली खेलेंगे तो बाकी लोग तो पानी से खेलेंगे, पानी तो फिर भी बर्बाद होगा। चीनी बोली, क्यों ना हम अपनी इस योजना के बारे में सारी कॉलोनी वालों को बताएं। मगर यह होगा कैसे? सबा बोली, इसमें क्या मुश्किल है? मेरे पापा कॉलोनी की रख रखाव समिति के अध्यक्ष हैं, वे एक सभा बुला सकते हैं। टीना उत्साह से बोली। सारे बच्चे टीना के घर गए। बच्चों की बात सुनकर टीना के मम्मी पापा बहुत खुश हुए। अगले ही दिन टीना के पापा ने कॉलोनी के लोगों की सभा बुलाई। बच्चों ने अपना प्रस्ताव सबके सामने रखा। नन्हे नन्हे बच्चों को इतनी समझदारी की बातें करते देखकर सभी लोग चकित थे। बच्चों ने सभी को प्राकृतिक रंग बनाने की विधि समझाई। टीना के पापा और अन्य कुछ लोगों ने इन रंगों को बनाने का जिम्मा लिया। सभी ने पानी की बर्बादी को रोकने का संकल्प लिया। यानी सभी ने, कॉलोनी वालों ने पानी की बर्बादी को रोकने का संकल्प लिया, यानी वादा किया। चलो, यह काम तो हो गया, अब हमारे पास जो रुपए हैं उनका क्या करें? चिंटू ने पूछा। अध्यापिका जी कहती हैं न कि त्योहारों का अर्थ है खुशियां बांटना। हमारे घरों में जो दीदियां काम करती हैं, हम इन रुपयों से उनके बच्चों को पिचकारियां और मिठाइयां लाकर देंगे। राजू गंभीरता से बोला। राजू की इस बात पर सब बच्चों ने तालियां बजाई। तो बच्चों ने जो पैसे इकट्ठे किए थे, अब वो पैसे तो बच गए क्योंकि कॉलोनी वालों ने रंग बनाने का जिम्मा ले लिया था। तो बच्चों ने विचार किया, अब हम इन पैसों का क्या करें? तो उनके घरों में जो काम करने आते थे औरतें, तो उनके बच्चों के लिए उन्होंने मिठाई और पिचकारी लाकर देने के लिए सोचा। तो सभी को खुशी हुई और सभी ने ताली बजाई। इस साल बच्चों ने एक अनोखी और मजेदार होली मनाई, जिससे बड़े तथा बच्चे सभी खुश थे और प्रकृति भी खुश थी। रंगों से पुते बच्चे गा रहे थे, आओ आओ सब हम जोली, खेलें रंग रंगोली होली। तो देखा बच्चों कि बच्चों ने अपनी समझदारी से किस तरह पानी को बर्बाद होने से बचाया और हमारे शरीर को भी बचाया। तो आप लोग भी कोशिश करें कि हम लोग होली पर कम से कम रंगों का इस्तेमाल करें और कोशिश करें जो प्राकृतिक रंग होते हैं हम उनसे ही होली खेलें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।